क्या रणनीति रहेगी मंडल जी? इस बार लोग कह रहे हैं कि जो अति पिछड़ा है उसकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। जो अति पिछड़ा है उसकी कहाँ हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए? मतलब सत्ता में, केंद्र में टिकट देने में लोग अपनी सरकार बनाएंगे। अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, ये जितने लोग हैं अल्पसंख्यक, ये मिल करके अपनी सरकार बनाएंगे। जनता बिहार की जो है वो तय कर चुकी है। जात आधारित गणना के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि 85% लोग जो हैं जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये लोग हैं। लेकिन सत्ता से 20 वर्षों से इस समाज को अलग रखे हुए है, वंचित किए हुए है। विश्वास हो गया गरीबों को, ये काम करने वाला आदमी, इसमें जो विश्वास जगा और जो 20 वर्षों से वो चला गया है, ये धोखा हुआ उनके साथ, तो उसके चलते जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है नीतीश कुमार के खिलाफ में जो मामला बना है बीजेपी के खिलाफ में, इससे हवा बदली हुई है, निगेटिव है। ये आप जो 3.5 लोग कह रहे हैं, किसके तरफ इशारा है? क्या नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि मुखौटा है? क्या पिछड़ों के नाम पर, वो भी बैकवर्ड समाज से ही आते हैं, क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? और किस तरह की दिक्कतें लग रही? क्योंकि आप सीनियर नेता भी हैं, आपने राजनीति को करीब से देखा है, सत्ता को भी करीब से देखा है। पिछड़ों में तंग चालू होते हैं। लालू यादव की सरकार को गिराने के लिए ही उन्होंने समता पार्टी बनाई थी, जनता दल में मंत्री थे। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब आ गया, मुसलमान को काटो, दलित के काटो, पिछड़ा काटो, अति पिछड़ा, क्योंकि ये वोटर जो है लालू यादव के वोटर रहे हैं और आज तेजस्वी यादव के भी वोटर बन गए हैं। झुकाव इनका हो गया। इसको काट दो, बीजेपी को जिताओ तो कुछ जोड़ता, जैसे दिल्ली में जोड़ा, बम्बई में जोड़ा, हरियाणा में आरोप जोड़ने का, वैसे यहाँ जोड़ता, लेकिन यहाँ तो आग लग गई। मेरे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल हैं और मैं इनके लगातार, खासकर जो खगड़िया, नौगछिया का इलाका है, जो सीमांचल का इलाका है, यहाँ अति पिछड़ा वोट सबसे ज्यादा है। जाति जनगणना में अति पिछड़ों की संख्या 38% आई है। आरजेडी उस पर फोकस कर रही है। अब तक कहा जाता था कि नीतीश कुमार के यही वोटर थे जो उनको सत्ता में लाते थे। मैंने अभी संख्या देखी है, महिलाओं की भी बहुत संख्या है। आरक्षण खत्म हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां खत्म हो गई। उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों का पेपर चेक करेंगे, बिहार में 65 लाख हिंदू पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा था रोजगार, ये सब नहीं हुआ। बिहार में बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। आज मैंने देखा मंडल साहब ने सामाजिक न्याय की बात की, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की बात की। क्या आप लोग तय कर चुके हैं कि ये लड़ाई शोषित वंचित सामंतियों के बीच होगी इस बार? जनता बिहार की जो है वो तय कर चुकी है। जात आधारित गणना के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि 85% लोग जो हैं जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ये लोग हैं। लेकिन सत्ता से 20 वर्षों से इस समाज को अलग रखे हुए है, वंचित किए हुए है। और 2-4 आदमी, 3.5 आदमी, कभी 4 आदमी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं, जो 15% के लिए लड़ते हैं उनका शासन। तो ये एहसास हो गया है गरीबों के लिए, गरीबों के मन को, और जो पिछड़े दलित है, वंचित है उनको। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक बड़ा काम किया है विश्वास दिलाने का। जी जी। कि लालू यादव जी का घर ही घर, नीतीश कुमार का घर सामने। ये टहल कर चले गए, लालू जी को कहा कि हमको शरण दीजिए, हम आप ही के साथ शरण में सरकार चलाना चाहते हैं, बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं। लालू जी तो बड़े दयालु, लालू जी करीब करीब मानने की स्थिति में आ गए, तेजस्वी तक पहुंच गए। कहा कि नहीं, हम समर्थन नहीं देंगे, हम टर्म्स पर बात कीजिए, बिंदु पर बात कीजिए, मुद्दा पर बात कीजिए। मुद्दा जब तक हमारे आप बीच में तय नहीं होगा तब तक
हम आपके साथ नहीं जा सकते। लालू इच्छुक हो गए। तेईसी ने कहा कि बिहार में बेकारी है, गरीबी है, पलायन है बहुत बड़ा, और सबसे बड़ा कि नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका है वो भटक रहा है नौकरी के लिए। 10 लाख नौकरी आप दे सकते हैं, आप तय कर लीजिए कि 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश जी ने कहा कि नहीं हो सकता, असंभव है, पैसा नहीं है, इतनी नौकरियाँ कहाँ है, कहा कि मैं बताता हूँ। तो इसी ने वही बताया और कहा कि 10 लाख नौकरी देने के मुद्दा पर सहमत है तो ठीक है। दूसरा मेरा मुद्दा है कि जात आधारित गणना करनी होगी और जिस जात की आबादी जितनी है उसको उसकी हिस्सेदारी देनी होगी, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। और कुछ मुद्दे थे महंगाई पर, ये जो पैसा नहीं, वो जो आप लोग की सरकार चली 17 महीने, हाँ हाँ, तो मान लिया सरकार बन गई तो एसी प्रसाद यादव जी ने 5 लाख लोगों को जो नौकरी दिला दी तो वो भाग गए नीतीश कुमार जी। तो बिहार की जनता को विश्वास हो गया गरीबों को, ये काम करने वाला आदमी है। तो इसमें जो विश्वास जगा और जो 20 वर्षों से चला गया है, ये धोखा हुआ उनके साथ, तो उसके चलते जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है नीतीश कुमार के खिलाफ में जो मामला बना है बीजेपी के खिलाफ में, इससे हवा बदली हुई है, निगेटिव है। ये आप जो 3.5 लोग कह रहे हैं, किसके तरफ इशारा है? क्या नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि मुखौटा है? क्या पिछड़ों के नाम पर वो भी बैकवर्ड समाज से ही आते हैं? क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? और किस तरह की दिक्कतें लग रही है? क्योंकि आप सीनियर नेता भी हैं, आपने राजनीति को करीब से देखा है, सत्ता को भी करीब से देखा है। पिछड़ों में तंगी चालू होते हैं। लालू यादव की सरकार को गिराने के लिए ही उन्होंने समता पार्टी बनाई थी। जनता दल में वो मंत्री थे, जनता दल में MP थे, जनता दल से अलग हो गए और नीतीश कुमार को वो नहीं हटाना चाहते थे जो आरक्षण विरोधी, जो सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं, वो हटाना चाहते थे। इसीलिए नीतीश कुमार तो टेस्टेड आदमी है सामंतों के लिए, गरीब विरोधियों के लिए, आरक्षण विरोधी के लिए। तो नीतीश कुमार कर्फ्यू ठाउर के आरक्षण का विरोध किया था, तो जो टेस्टेड आदमी थे, पिछले मिशन फोड़ेगा किसी को, तो नीतीश कुमार को तोड़ा, नीतीश कुमार को समर्थन दिया। बीजेपी 20 वर्षों तक उसको रखे हुए है, सरकार चल रही। 3.5 लोग कौन है जो सत्ता चला रहे हैं? 3.5 लोग का नाम हम नहीं जानते हैं, आप खोज लीजिए, पत्रकार है ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी कह रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप स्वयं पत्रकार है, आप समझ जाइए कि वो कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तो आप स्वयं पता लगा लीजिए। मैं किसी का नाम। क्या रणनीति रहेगी मंडल जी? इस बार लोग कह रहे हैं कि जो अति पिछड़ा है उसकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। जो अति पिछड़ा है उसकी कहाँ हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए? मतलब सत्ता में, केंद्र में टिकट देने में लोग अपनी सरकार बनाएंगे। अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये जितने लोग हैं, अल्पसंख्यक, ये मिल करके अपनी सरकार बनाएंगे। अब हम हिस्सेदारी की बात नहीं करते, हिस्सेदारी की जब सरकार बन जाएगी उसमें सबकी हिस्सेदारी तय। आप पर बहुत जिम्मेदारी है, दबाव में इन वक्त चुनाव से पहले आपको अध्यक्ष बनाया गया है। उम्मीद है कि अति पिछड़ों को लेकर जो आपका सम्मान है, आप सुलझे हुए नेता हैं, क्या रूप लग रहा है? कितना समाज जोड़ पा रहे हैं? क्योंकि जिस बेल्ट में हम लोग बैठे हुए हैं, बदली हुई है, मंडल समाज के लोग बहुत हैं, मंडल के अलावा अति पिछड़ा में मलाह है, अति पिछड़ा में बिंद है, बिल्लार है, अति पिछड़ा में क्यूट है, अति पिछड़ा में अमात है उत्तर बिहार में, ये सारे अति पिछड़ा में। इसके बाद दूसरे लोगों में भी हवा बदली हुई है, हवा के रूप विपरीत है। इस बार निश्चित रूप से सरकार बनेगी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हमारी। तो ये जो वोटर लिस्ट में जो हेरा फेरी इलेक्शन जी, वो इसी के डर से बीजेपी करवा रही है। ये सब बीजेपी का एजेंट बन करके इलेक्शन कमीशन काम कर रही है। नहीं तो चुनाव के समय में, कम समय में, ये क्या कहते हैं, विशेष गहन पर्यवेक्षण हो कहीं वोटर लिस्ट का। कल राहुल ने एक पीसी किया, राहुल जी ने कि 1 लाख 1 विधानसभा वोट की गड़बड़ी थी।
महाराष्ट्र में बढ़ा, हरियाणा में बढ़ा, यहाँ काटा जा रहा है, 65 लाख लोग काटे जा रहे हैं। कैसे इसको, इस डैमेज कंट्रोल को कैसे मैनेज यहाँ करेंगे? भी पार्टी लेवल पे कोई तैयारी चल रही है? औपचारिक रूप से ये डिलीशन है। इलेक्शन जब होता है तो समान प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता है, उसमें एडिशन और डिलीशन दोनों होता है। ये इसमें 2 शर्त कर दिया कि डिलीट करो वोट को। उसमें कहा कि जो विदेशी है, जो विस्थापित है, जो नहीं है गांव में, जो नहीं मिलता है घर पर, इन लोगों का वोटर जो मर गया है काटो। लेकिन टारगेट था कोई दूसरा। टारगेट था इमिग्रेशन के नाम पर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, लंकाई, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब आ गया। मुसलमान को काटो, दलित के काटो, पिछड़ा काटो, अति पिछड़ा। क्योंकि ये वोटर जो है लालू यादव के वोटर रहे हैं और आज तेजस्वी यादव के भी वोटर बन गए हैं। झुका इनका हो गया। इसको काट दो, बीजेपी को जिताओ तो कुछ जोड़ता। जैसे दिल्ली में जोड़ा, बम्बई में जोड़ा, हरियाणा में आरोप जोड़ने का, वैसे यहाँ जोड़ता। लेकिन यहाँ तो आग लग गई, बिहार के लोग सजग हो गए। एक आखिरी सवाल मंडल जी, एक आरएसएस की कोशिश है कि यादव वर्सेज पिछड़ा अति पिछड़ा किया जाए। सम्राट चौधरी से गाली गलौज हुई, अब कहा जा रहा है दलित समाज को आगे किया जाएगा, अति पिछड़ा को आगे किया जाएगा, और कहा जाए कि यादव आ जाएंगे, यादव जो है वो सत्ता के केंद्र बन जाएंगे, सामंती हैं। इससे कैसे लड़ेंगे? ये एक बड़ा चैलेंज है आप लोग के लिए। असल में ये जो अति पिछड़ा, जो आप अभी चर्चा भी कर रहे थे, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, इनको भड़काया जा रहा है। उसमें वो सफल भी हो गया। लेकिन अब एहसास हो गया इन लोगों को कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमको भड़काया है अपना राज करने के लिए। इसीलिए बांटो और राज करो, इसकी नीति जो बड़े लोगों ने नीतीश के माध्यम से चलाई थी वो एक्सपोज हो गया है। इसीलिए ये नीति इस बार नहीं चलने वाली है। मुख्यमंत्री रख पाएंगे बीजेपी नीतीश जी को? जिस तरह के हालात है, क्या उनका इस्तेमाल होगा चुनाव तक, या सही में वो आपको लग रहा है, चूंकि आप अनुभवी है, नीतीश जी को रख पाएंगे, बना पाएंगे मुख्यमंत्री चुनाव के बाद भी अगर स्थिति बनती है तो? एनडीए की सरकार बनेगी ही नहीं, सरकार बनेगी तेजस्वी जी की, ये तय है। आपकी क्या भूमिका होगी? हमारी भूमिका पार्टी जिताओ, हमारी भूमिका गठबंधन जिताओ, हमारी भूमिका जो विश्वास संपर्क किया वो चुनौती हमारे लिए, उस चुनौती का परिपालन करेंगे हम, दायित्व का निर्वहन। एक परसेप्शन बना दिया गया था आरजेडी में भी कि मंडल समाज, धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज बीजेपी का, नीतीश का वोटर है, और टिकटे में उनकी हिस्सेदारी नहीं मिली। आपके अध्यक्ष बनने के बाद लोगों की उम्मीदें जगी है। मैं अभी तमाम पूर्णिया हो या भागलपुर जिला हो, खगड़िया घूमते हुए आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि मंडल जी बने, चूंकि इधर आपका इलाका बहुत मजबूत है, आप लोग का समाज अति पिछड़ा एकजुट है, तो कितनी हिस्से, मतलब टिकट कितना दिला पाएंगे? इस पर लोग सवाल। टिकट कितना दिला पाएंगे ये तो अभी इस पर मंथन नहीं हुआ है। लेकिन हिस्सेदारी जब हम कहते हैं तो हिस्सेदारी सरकार में भी, हिस्सेदारी सम्मान में भी, हिस्सेदारी नीति के परिपालन में भी। तो उसके लिए तो स्वयं तेजस्वी प्रसाद यादव कमिटेड है, आरजेडी कमिटेड है, लालू जी कमिटेड है, हम कमिटेड है। गठबंधन एकजुट है आपका? जो गठबंधन है मुकेश जी को लेकर जो तमाम खबरें आ रही है, मुकेश जी तो कल गए थे राजीव गांधी के यहाँ, महागठबंधन, राहुल जी के यहाँ महागठबंधन की मीटिंग में, उसमें मुकेश जी तो गए थे। तो ऐसे ही अखबार अब मीडिया इस मामले की हवा देता रहता है। ये सब बात सही है, कोई दरार नहीं है, कहीं बेमेल नहीं है। नीतीश जी की तबीयत को लेकर लोग अटकलबाजी कर रहे हैं, उस पर आप कोई प्रतिक्रिया देंगे? अब नीतीश जी की तबीयत ठीक कब रही है? जो राष्ट्रगान होता रहा है, हाथ ऐसे ऐसे करते रहे हैं, और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं IAS, उनके हाथ को दबा दिया, इतना ज्यादा शोरगुल हुआ बिहार में, तो वो सही आदमी की पहचान है थोड़े। आप कह रहे हो मुखौटा की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं 20 साल से? ठीक है। उसको जो लोग उनके इर्द गिर्द है, सब आज के लोग करता है। तो ये मणिलाल मंडल हैं और आरजेडी के अध्यक्ष बनाए गए हैं ठीक चुनाव से इन वक्त पहले, और बड़ी जिम्मेदारी है। अति पिछड़ों का वोट 37-38% है। मणिलाल मंडल एक बड़े नेता रहे हैं, सीनियर नेता है, मंझे हुए नेता है, और वो लगातार इसको लेकर काम भी कर रहे हैं। अगर अति पिछड़ों का वोट जो नीतीश कुमार का कोर वोटर रहा, अगर वो आरजेडी के साथ जीतता है तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। आप लोग पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, खगड़िया।
बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।